बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब एडगत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करें। अब ये जो इक्वेशंस हैं इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर तो एक इक्वेशन हो, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 1 हो, ठीक है, देखें x की भी और y की भी हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी मेंशन है, ये भी आप याद कर लें। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। A general form of a linear equation in two variables is, तो एक जनरल फॉर्म टू वेरिएबल्स के साथ इस तरह लिखी जाती है। देखें a इसमें कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, प्लस b इसमें कोफिशिएंट है, y वेरिएबल है, इज इक्वल टू c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। वो कह रहे हैं a b c रियल नंबर्स है, x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो अगर हम इस सिर्फ एक इक्वेशन की बात करें तो ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो फिर वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किनको कहते हैं? आर अ सेट ऑफ टू आर मोर लीनियर इक्वेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस मौजूद हों, उनको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। विद टू आर मोर वेरिएबल्स दैट आर सोल्व टुगेदर, जिनको इकट्ठा सोल्व किया जाता है, ठीक है। टू फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, जिनकी मदद से एक हम कॉमन सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी जब भी हमारे पास इस तरह से दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आएंगी तो उनको सोल्व करने का मतलब है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, यानी x और y की वैल्यूज को निकालना, ठीक है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे जाने से कबल हम यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने ये करना होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज होती हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख लिया, इधर वाली साइड को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। फिर उसके बाद हमने इनके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग करना है और वेरिएबल्स को अलग करना है। फिर इनके सेट्स बनाने हैं, ठीक है। जो हमारे पास कोफिशिएंट्स का सेट होगा उसको a, जो वेरिएबल्स वाला होगा उसको x, और जो कांस्टेंट टर्म का होगा उसको b। तो आइए पहले हम एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हुए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग द इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें इधर भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर लिखेंगे 2x + 5y और नीचे लिखेंगे 4x - 3y और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया है और इज इक्वल टू ये सेकंड मैट्रिक्स इधर है 19 और -1, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, 2 5 4 -3, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज होती हैं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। इनको हमने अलग अलग कर लेना है, कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है, वेरिएबल्स को अलग कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ से जो कोफिशिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2 वो यहाँ पे आ गया, y का कोफिशिएंट 5 वो इधर आ गया, नीचे वाले रो के अंदर देखें x का कोफिशिएंट 4 वो इधर आ गया और y का कोफिशिएंट -3 वो इधर आ गया। और वेरिएबल क्या है, x और y, तो यहाँ पे अलग से एक मैट्रिक बन जाएगा x और y का, और ये कांस्टेंट टर्म 19 -1 ये वैसे का वैसे ही आ गया। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होंगे उनको अलग करना है और जो वेरिएबल्स होंगे उनको अलग, और ये कांस्टेंट टर्म्स है वैसी की वैसी है। अब इनको हमने लेट करना है, ये जो कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक होगा इसको a के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। ये a मैट्रिक बन जाएगा हमारा, जो कि है 2 5 4 -3, ये a मैट्रिक बन जाएगा। और ये जो एक्स वाई है ये हमारा x मैट्रिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल X लिखेंगे और ये आ जाएगा एक्स वाई।
और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम b के साथ लेट कर लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट वाले को a और जो इक्वल के बाद वाला है उसको b और जो एक्स वाई वाला है उसको x है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए, ठीक है। तो जब हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस बन जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में ये देखें इसको हमने क्या रखा है, इस मैट्रिक का नेम क्या रखा है a, तो इसकी जगह पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं a, ठीक है। और इस मैट्रिक का नाम हमने क्या रखा है x, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे x और फिर ये इक्वल आ गया। और ये मैट्रिक्स इसको हमने क्या नेम दिया है b का, तो इज इक्वल b, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, देन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है। कि ये जो 1 है ये फिर इस तरह बन जाएगी ना, इसकी जगह पे देखें इसका नेम हमने a रखा है ना, तो इसकी जगह यहाँ a लिख दिया, इसका नेम x रखा है तो इसकी जगह x रख दिया, इज इक्वल, इसका नेम b रखा है तो इसकी जगह b आ गया, ठीक हो गया। अब देखें इधर से हमें चूंकि x निकालना है, x y निकालना है, तो x को इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और ये जो a है वो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये वाला b आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दरअसल फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, जिस फार्मूला को हमने फॉलो करते हुए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज फाइंड करना होती हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी जैसे मैंने बताया है उस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको लिख दें फिर भी ठीक है, आप इस तरह पहले इस इक्वेशन को ये बना के फिर ये लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास ये आ चुका है, देखें x की वैल्यू भी हमारे पास है एक्स वाई, जबकि b की वैल्यू भी है 19 और -1, तो हमारे पास a इनवर्स नहीं है। तो इनवर्स जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि इनवर्स क्या होता है और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए a जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये इधर आके a नीचे डिवाइड होता है ना, तो ये दरअसल a की पावर नीचे प्लस होती है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो दरअसल ये इसका काम होता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ना इधर आके डिवाइड होता है और फिर ये पावर ऊपर चली जाती है, तो फिर इस तरह ये इन्वर्स बन जाता है। इसके पीछे ये वाला जोन सा है ना वो अमल दखल होता है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, a इनवर्स नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है इनवर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एडजॉइंट चाहिए होता है उस वैल्यू का और डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं फिर उसको डिवाइड करें तो इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें a वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेना है और एडजॉइंट लेना है। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू इधर लेंगे, लिखेंगे पहले, वो क्या है 2 5 4 -3, 2 5 4 -3, ये मैं ए मैट्रिक हमने लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों साइड पे स्ट्रेट बार लगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमने इधर भी इसके मैट्रिक के नेम के गिर्द भी स्ट्रेट बार और इन जो वैल्यूज़ हैं एंट्रीज़ हैं उनके गिर्द भी स्ट्रेट बार 2 5 4 -3। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अंडरस्टैंड किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, दरमियान में माइनस आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखें 2 3 जार -6 हो जाएगा और ये माइनस आ गया, और 4 5 जार 20 और -6 और -20 कैलकुलेट करेंगे तो -26 हो जाएगा, ठीक है। -6 -20 तो ये आ जाएगा -26 है, ठीक है। तो देखें इस तरह से हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमें दूसरी चीज़ a का अर्जाइंट निकालना है, ठीक है। तो इधर ही हम साइड पे अर्जाइंट भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इधर दोबारा से a मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और a मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 5 4 -3, ठीक है। तो अब इसका मैट्रिक का अर्जाइंट लेंगे, अर्जाइंट ऑफ a इज इक्वल टू, तो एज यू नो अर्जाइंट में हमने क्या करना होता है, इस डायगोनल की जगह चेंज करनी होती है। -3 इधर चला जाएगा और 2 जोन सा है वो इधर आ जाएगा, और इन एंट्रीज के साइन बदलने होते हैं। ये +5 है -5 हो गया, +4 है -4 हो गया। देखें a का डिटर्मिनेंट भी आ गया, a का अर्जाइंट भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनवर्स फाइंड करते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास इनवर्स जो है a इनवर्स वो इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू अर्जाइंट ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को साइड पे और अर्जाइंट को साइड पे लिखना है, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की और अर्जाइन की वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करते हैं और वो है हमारे पास -26। तो यहाँ पे आ गया -26 और इधर अर्जाइन ऑफ ए है तो अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू इधर पुट करेंगे और वो हमारे पास क्या है -3 -5 -4 2, -3 -5 -4 और 2। ठीक है, तो हमने इसको आगे फर्दर सोल्व नहीं करना, इधर तक ही ए इनवर्स फाइंड करना है। अब हम इस फॉर्मूला पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, जिस तरह उसने एग्जाम्पल के अंदर चीज़ें की हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, देखेंगे हमने इस तरह से किया, डिटर्मिनेंट लिया, अर्जेंट लिया एग्जाम्पल में भी, फिर ए इनवर्स को हमने यहाँ तक ही सोल्व किया, इधर भी हमने अपने क्वेश्चन में भी इधर भी तक ही सोल्व किया, फिर फॉर्मूला लिखा। और अब फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए इधर एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक है, फिर इज इक्वल ए इनवर्स है तो जो ए इनवर्स सारे का सारा है वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर बी है तो इधर बी मैट्रिक लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स है ना, तो एक्स मैट्रिक हमारे पास क्या था, एक्स वाई, तो एक्स मैट्रिक की जगह पे आ गया, इसकी जगह एक्स वाई। फिर है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारे पास ये आया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या है 1/-26 और इंटू -3 -5 -4 और 2, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। फिर साथ में बी है तो इधर बी मैट्रिक को लिखेंगे और बी मैट्रिक हमने स्टार्ट में लेट किया था, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू थी 19 और -1, तो यहाँ पे आ गया 19 और -1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे कि बुक वाले ने क्या किया है, इसको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया है। जब ये मल्टीप्लाई होके फाइनल फॉर्म में आंसर आ गया, फिर उसने ये बाहर वाला जो 1/-22 है उसके साथ इसको डिवाइड करके तो ये वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, तो आइए अब हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई सेम एज इट इज़ नीचे चलता जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/-26 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीक़ेकार है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 19, दरमियान में प्लस आएगा, और -5 × -1। ठीक है, तो यूं देखें फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की भी इसी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 × 19, दरमियान में प्लस आते हैं, और 2 × -1। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई अगेन वैसे का वैसे ये वाला मैट्रिक आएगा, 1/-26 भी वैसे का वैसे ही। अब देखें -3 × 19 करेंगे, -3 × 19 ये हमारे पास आ जाएगा -57। और फिर ये देखें ये तीनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई प्लस, वो प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 5 1 जार 5। ठीक है, और डिवाइड में देखें -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, तो ये आ जाएगा -76, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -2 1 जार 2। ठीक है, अब इनको मोर सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाई अगेन वैसे का वैसे ही। ठीक है, और 1/-26, और यहाँ पे देखिए -57 और +5 करेंगे, -57 + 5 तो ये आ जाएगा -52। ठीक है, और फिर ये देखें -76 और -2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -78। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं 1/-56 के साथ। ठीक है, तो इसको मैं रफ वर्क में आपको करवा देता हूँ साइड पे। -1/26 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -52 से। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 52 1 जार 52 और डिवाइड बाय 26 है। तो अगर हम 52 को डिवाइड करें 26 पे तो ये देखें आंसर क्या आ जाता है 2। इसका मतलब 26 1 जार 26 और 26 2 जार 52 हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसको जब हम 1/-26 को -52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसको हम रफ वर्क में करके सोल्व कर लेंगे। इसी तरह अब ये नीचे वाली टर्म है -78। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, -1/26 के साथ। ठीक है, तो इधर भी ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +72 1 जार 72
ओवर आ जाएगा 26 है, ठीक है। तो अगर हम 78 को डिवाइड करें 26 पे तो देखिए आंसर आ जाता है 3। इसका मतलब ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। 26 1 जार 26, 26 3 जार 78 हो जाता है, ठीक है। देखिए 26 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 78 आ जाता है। तो इसका मतलब 1/-26 को जब -78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरह देखें x इक्वल किसके आ रहे हैं 2 के। हमने पढ़ रखे जब भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2 और y किसके इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, फिर इसके कोफिशिएंट को अलग, वेरिएबल को अलग और इक्वल वाली वैल्यू को अलग। फिर इसको लेट करना है ए के इक्वल, इसको एक्स और इसको बी, ठीक है। फिर इस मैट्रिक के अंदर हमने ये वाले टर्म्स को जब पुट करना है, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। इधर से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ए इधर जाके इन्वर्स हो गया, ये फॉर्मूला मिल गया। इधर से एक्स की वैल्यू भी है, बी की भी है, ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, एक है डिटर्मिनेंट एक है एडजाइंट। उन दोनों को लिया, दोनों को डिवाइड किया, तो ये ए इन्वर्स इस फॉर्म में ही हमने लिखा रहने देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, यहीं पे जब इन्वर्स सिर्फ सॉल्व करना होता था फिर इसको भी आगे सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन चूंकि मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में हमने सिर्फ इसको इतना तक ही सॉल्व करके ले जाना है, ठीक है। फिर हमने वही फार्मूला लिखा जो कि हमने स्टार्ट में बनाया था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो कि मैट्रिक्स इनवर्जन का फार्मूला है। उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इस पर डिवाइड किया तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई x2 y3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशंस हैं, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स की शक्ल में। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, जो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। और नीचे है 5x - y, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इज इक्वल के बाद है जो वैल्यू वो अलग मैट्रिक्स में आ जाएगी, वो है 7 और 16, ठीक है। अब इसमें से हमने लेट करके जो सी है चीज़ें अलग अलग करनी है, ठीक है। और उससे पहले हम कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, x का 3 तो यहाँ पे आ गया 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2 तो आ गया 2, x का कोफिशिएंट क्या है 5 तो आ गया 5, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। y के साथ यहाँ कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा, जिसका नहीं शो हो रहा होता वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट उसका 1 होता है, साथ में ये वाला माइनस आ गया -1, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या है हमारे पास x और y, ठीक है। और इज इक्वल हमारे पास कांस्टेंट टर्म अगेन वैसी की वैसी 7 और 16। अब इनको हम लेट कर लेंगे, इसको हम कह लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इधर से लेट करेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म मैट्रिक है, यानी कि कोफिशिएंट्स वाली वैल्यूज़ हैं, उनको हम ए के इक्वल लेट करेंगे कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, वो है 3 2 5 -1, ठीक है। और जो हमारा एक्स वाई वाला मैट्रिक है उसको हम एक्स मैट्रिक के इक्वल लेट करेंगे, और वो है हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है। और जो हमारे पास इक्वल के बाद वाली टर्म है उसको हम बी मैट्रिक के इक्वल लेट करेंगे, जो कि है 7 और 16, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन रही है, इसकी जगह हमने क्या लेट किया है ए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए। और ये हमने क्या लेट किया है x, तो इसकी जगह पे यहाँ पे x लिख देंगे। फिर इज इक्वल इसकी जगह पे हमने क्या लेट किया b, तो इसकी जगह b लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि हमारे पास ये जो 1 है ये बन जाएगी, देन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कि इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं लेट करने के बाद, ठीक हो गया। अब देखें इधर से हमें x चाहिए तो a उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला आ गया। अब हमें x भी हमारे पास है, b भी है, a इन्वर्स चाहिए। तो a इन्वर्स के लिए हमें a की दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट और a का अर्जाइंट। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लेते हैं और इस साइड पे a का अर्जाइंट ले लेते हैं, और दो दफ़ा a की वैल्यू लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स है 3 2 5 -1, ठीक है। और इधर भी लिख लेते हैं 3 2 5 -1, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं और एक तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं a का, एक तरफ अर्जाइंट। चूँकि हमें
इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, डिटर्मिनेंट और अर्जाइन, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स के नेम और इन वैल्यूज़ के गिर्द इस तरह स्ट्रेट बार लगा लेनी है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। 3 मल्टीप्लाई -1 और दरमियान में माइनस आ जाता है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। अब देखें 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और ये माइनस और 5 2s आर 10, तो -3 और -10 कितने हो जाते हैं, -13, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है अगर मुमकिन हो। अब कब ये मुमकिन नहीं होता, जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, यानी जब आप ए का डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए आंसर, तो फिर ये आगे सोल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फिर इसको उधर ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये नॉन सिंगुलर आ रही हैं, इसका मतलब ये आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 0 के अलावा जब भी आंसर आएगा तो आगे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इधर अब अर्जाइन लेंगे, ए मैट्रिक हमने लिख लिया है तो ए का अर्जाइन ले लेते हैं इधर। तो एज़ यू नो के अर्जाइन में हमने एक डायगनल की प्लेस चेंज करनी है, -1 इधर चला जाएगा और 3 जो है वो -1 की जगह पे आ जाएगा और इस इन एंट्रीज़ के साइन बदल देंगे। +2 है -2, +5 है -5, ठीक है। देखें ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए का अर्जाइन भी आ गया। अब डिटर्मिनेंट का अब उसका इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स जो सा है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जाइन ऑफ ए, ठीक है। तो इधर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए का -13, तो यहाँ पे आ गया -13 और इधर हमने अर्जाइन ऑफ ए लगाना है और अर्जाइन ऑफ ए हमारे पास क्या है, -1 -2 -5 3, -1 -2 -5 एंड 3, ठीक है। तो इन्वर्स को इतना ही सोल्व करना है, आगे फर्दर सोल्व नहीं करना। अब हमने जो हमारा मेन फार्मूला है उसको लिखेंगे और वो क्या है, x इज इक्वल टू नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। तो इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं सारी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है वो यहाँ पे लगाएंगे और x की वैल्यू है हमारे पास xy, तो यहाँ पे आ गया xy इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास ये आया हुआ है, ये यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर -13 इंटू -1 -2 -5 एंड 3, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू लगा दी, फिर b है तो यहाँ b मैट्रिक लिखेंगे और b मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड 16, तो यहाँ पे आ गया 7 एंड 16। अब इनको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ये वाला मैट्रिक एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 ओवर -13 भी वैसे का वैसे ही। तो इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस यूज़ किया जाता है और -2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह। अब सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस और 3 मल्टीप्लाई 16। अब इनको फर्दर सोल्व करें तो एक्स वाई ये मैट्रिक वैसे का वैसे ही, -1 ओवर 13 वैसे का वैसे ही और -1 मल्टीप्लाई 7 -7 हो जाएगा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर आ गया 32। अब क्या करेंगे, -5 7 जार -35 हो जाता है और +3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 48, ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों साइन माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, -1 ओवर 13 भी वैसे का वैसी। अब इन दोनों को सोल्व करें, -7 और -32 को, -7 -32 तो ये आ जाता है -39, ठीक है। और फिर इनको सोल्व करें, -35 और प्लस का 48, तो ये आ जाता है प्लस का 13, ठीक है। अब देखें ये 1 ओवर -13 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं और वैसे भी आप मैनुअल वे से इस तरह सेपरेटली लिख के -1 ओवर 13 मल्टीप्लाई -39, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 1 हज़ार 13 ओवर आ गया 13। तो देखिए 39 को अगर हम डिवाइड करें 13 पे तो आंसर 3 आ जाता है। 13 1 ज़ार 13, 13 3 ज़ार 39 होता है।
इसका मतलब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3। अब नीचे भी देखें, -1/13 मल्टीप्लाई हो रहा है इस प्लस के 13 के साथ, तो ये 13 से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा -1 1 जार -1। तो इस तरह ये देखें, अब x के सामने जो टर्म आ रही है क्रॉसपॉन्डिंग के मुताबिक हमारे पास x इक्वल आ गया 3 के, ठीक है, और y इक्वल आ गया -1 के, ठीक है। तो इस तरह आपने प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी सबसे पहले इनके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, फिर कोफिशिएंट, वेरिएबल और इक्वल के बाद वाली टर्म, फिर इनको लेट करना है, फिर ये फार्मूला क्रिएट करना है, फिर फार्मूला में हमें ए इनवर्स चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट, ए का एडजाइंट, फिर ए इनवर्स यहाँ तक की निकालना है, फिर फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह एक्स और वाई की वैल्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की हम चलते हैं, तो इसको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y इज़ इक्वल टू 9, तो इसको इस तरह मैट्रिक की फॉर्म में आ गया। और इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन है 2x + 7y, तो वो यहाँ पे लिख के इज़ इक्वल टू -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इधर से हमने सेपरेट कर लेना है कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स को, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या हैं, देखें x का कोफिशिएंट इधर है प्लस का 1, तो आ गया 1, y का कोफिशिएंट है -2, तो आ गया -2, फिर नीचे x का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, y का कोफिशिएंट है प्लस का 7, यहाँ पे आ गया 7। इधर वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल है x और y दोनों इक्वेशंस में, और इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 9 - 4 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इनको लेट कर लेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक है उसको a कह लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये मैट्रिक a है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 1 - 2 2 7, ठीक है। और वेरिएबल वाला जो मैट्रिक है इसको x कह लेंगे, और वो है हमारे पास xy, और जो कांस्टेंट टर्म वाला है उसको हम b कह लेंगे, और वो है हमारे पास 9 - 4, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 कह लें कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इस 1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, तो ये हमारे पास हमने इसको लेट किया है a के इक्वल, तो इसकी जगह a आ गया, और इसको हमने लेट किया x के इक्वल, तो इसकी जगह x आ गया, और इज इक्वल इसको हमने लेट किया b के इक्वल, तो इसकी जगह b आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देन ये जो 1 है 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कि इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं जब इनको लेट कर लेंगे। अब इधर से x निकालेंगे, x इधर रहा, a इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्डियन का मेथड का फॉर्मूला बन गया। अब x और b की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, a इन्वर्स नहीं है। a इन्वर्स a की वैल्यू से निकलेगा, और उसके लिए a की दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट और a का अर्जाइन, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ए मैट्रिक्स से निकलेंगी, कि तो यहाँ पे 2 टाइम ए की वैल्यू लिख लेंगे, और ए मैट्रिक है हमारे पास 1 - 2 2 7, ठीक है। इधर भी 1 - 2 2 7। अब पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो इस तरह स्ट्रेट बार में लिखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 2 7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 7 2 × -2, 1 × 7 आ गया, दरमियान में माइनस लगाते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और 2 मल्टीप्लाई आएगा -2, ठीक है। तो 1 7 ज़ार 7 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो 7 और 4 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। 7 + 4 = 11। तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब अर्जाइन निकालते हैं, ए की वैल्यू लिख ली है हमने, अब अर्जाइन लेंगे ए का। तो अर्जाइन कैसे लेते हैं, इस मैट्रिक की इस डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं, 7 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, और इन एंट्रीज के साइन बदल देते हैं, -2 + 2 हो गया, +2 ये वाला -2 हो गया, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए का अर्जाइन भी आ गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का, और इनवर्स में हमने दोनों चीज़ों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जाइन ऑफ ए, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे पुट करेंगे, और वो हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे आ गया 11, और इधर अर्जाइन ऑफ ए है, तो इधर अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू पुट की जाएगी, और वो हमारे पास क्या है 7 2 -2 1, ठीक है। तो अब देखें ए इनवर्स को हमने इतना ही सोल्व करना है। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x है, तो x मैट्रिक की वैल्यू आएगी,
और एक्स मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई, और फिर है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ए इनवर्स क्या है 1/11, यहाँ पे आ गया 1/11, ठीक है, और फिर है 7/2 माइनस 2 1, ठीक है, तो ये ए इनवर्स हमने यहाँ पे लिख लिया 1/11, और साथ में ये वाली वैल्यू, और फिर बी है तो यहाँ बी मैट्रिक आएगा, और बी मैट्रिक हमारे पास क्या है 9-4, तो यहाँ पे आ गया 9-4। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/11 से डिवाइड करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/11 वैसे का वैसे ही, इन दोनों मैट्रिक्स को उसी तरह मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से 7 × 9, दरमियान में प्लस, और 2 × -4, ठीक है, ये इस तरह इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो की इस कॉलम से करेंगे -2 × 9, दरमियान में प्लस, और 1 × -4। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एक्स वाई वैसे का वैसे ही, 1/11 भी वैसे का वैसे ही। अब इनको सोल्व करें तो 7 9 ज़ार 63 हो जाते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 4 ज़ार 8 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए -2 9 ज़ार -18, 2 9 ज़ार 18, ये प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ार 4 हो गया, ठीक है। अब इनको मोर सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाई 1/11, अब 63 से 8 को माइनस कर देंगे, 63 - 8, तो ये आ जाता है हमारे पास 55, ठीक है, और -18 और -4 ये हो जाएगा -22, ठीक है। अब 1/11 मल्टीप्लाई हो रहा है 55 से, ठीक है, 1/11 मल्टीप्लाई 55, तो 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55 होता है, तो यूँ 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 1/11 को 55 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर क्या आ गया 5। अब 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे -22 से, तो देखिए 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22 होता है, तो बाकी क्या रह गया -2, तो नीचे क्या आ जाएगा -2। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट टर्म ऊपर वाली x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 5, और सेकंड टर्म हमारे पास y इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। तो इस तरह प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसमें भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, फिर कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉलम बनाना है, कोफिशिएंट को a, वेरिएबल को x और कांस्टेंट टर्म को b के इक्वल लेट करके फॉर्मूला देखें। तो a इनवर्स चाहिए था, a इनवर्स के लिए a का डिटर्मिनेंट, a का जाइंट लेके उनको डिवाइड करना है, यहाँ तक a इनवर्स को लिख के फिर इन्वर्टियन मेथड का फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू इनवर्स b, जो कि हमने यहाँ से ड्राइव किया है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख के उनकी वैल्यूज पुट करनी है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/11 पे डिवाइड करना है, तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 5 के y इक्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आएगा x - 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्स्ट रो में, सेकेंड वाली इक्वेशन को सेकेंड रो में। अब देखें इधर से हमने सेपरेट कर लेना है कोफिशिएंट्स को और वेरिएबल्स को, ठीक है। तो हमारे पास इधर x का कोफिशिएंट क्या है 3, और y का कोफिशिएंट क्या है 2। इधर नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 1, और y का कोफिशिएंट क्या है -2, और इधर वेरिएबल आ जाएगा xy, और इधर आ जाएगा 2 - 2 कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब इधर से हमने लेट कर लेनी है वैल्यूज़, जो हमारे पास कोफिशिएंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने a मैट्रिक कह लेना है, और वो है हमारे पास 3 2 1 -2, और जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको हमने x के इक्वल लेट कर लेना है x मैट्रिक, और वो आ जाएगा xy, और जो हमारे पास इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने b के इक्वल लेट कर लेना है, और वो है 2 - 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म होगी इसको हमने 1 कह लेना है। अब इस 1 के अंदर हम इन जो नेम्स हमने लेट किए हैं वो पुट करेंगे। कोफिशिएंट को a का है, इधर आ जाएगा a, वेरिएबल एक्स वाई को x का है तो इसकी जगह आ जाएगा x, फिर इक्वल है आ गया इक्वल, इसको हमने b के इक्वल लेट किया, इसकी जगह b आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे देन 1 के ये 1 जोन सी है जिसको हमने 1 कहा है कैन बी रिटन एस, ठीक है, कि ये जो 1 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं नेम लेट करने के बाद। अब इधर से x हमें चाहिए तो a जो सा है वो इधर आके इन्वर्ट्स हो जाएगा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्टियन मेथड का फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, हमारे पास a इन्वर्स नहीं है। अब a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें
ए का डिटर्मिनेंट और ए का अर्जेंट लेना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ए मैट्रिक लिख लेते हैं और ए मैट्रिक की हमारे पास वैल्यू है 3 2 1 -2, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट बार दोनों साइड्स पे, ये है 3 2 1 -2। तो देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, दरमियान में माइनस लगाया जाता है और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 ज़ार माइनस का 6 आ जाएगा, फिर -1 2 ज़ार 8, -6 और -2 -8 हो जाएंगे। तो यूँ देखें हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया इक्वल टू -8। अब ए का अर्जेंट लेंगे तो अगेन ए मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे और ए मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि 3 2 1 -2, 3 2 1 -2। अब इसका अर्जेंट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अर्जेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो अर्जेंट में डायगनल की प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला डायगनल जोन से इसके प्लेस चेंज होगी, -2 इधर चला जाएगा और 3 इसकी जगह पे आ जाएगा और इस इन एंट्रीज़ के साइन बदल देंगे, +2 है -2 हो जाएगा, +1 है -1 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए का अर्जेंट भी आ गया। अब हम इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एज़ यू नो हमारे पास इन्वर्स जोन सा है वो इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -8, तो यहाँ पे आ गया -8 और फिर है अर्जेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, वो आई है -2 -2 -1 3, -2 -2 -2 -1 एंड 3, ठीक है। तो अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू भी पुट कर दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी। अब हमने अपना जो मेन फार्मूला है मैट्रिक्स इनवर्डियन मेथड का वो लगाएंगे। नाउ एक्स इक्वल होता है ए इनवर्स बी के, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इधर पुट करते हैं तो एक्स मैट्रिक की वैल्यू है हमारे पास एक्स की एक्स वाई, ठीक है, वो यहाँ पे लगाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स ये आया हुआ है वो यहाँ पे लगाएंगे, वो है 1 ओवर -8 इंटू -2 -2 -1 3। तो ये ए इनवर्स सारे के सारे लगा दिया, फिर इधर बी है तो इधर बी मैट्रिक आ जाएगा और बी मैट्रिक हमारे पास क्या है 2 -2, यहाँ पे आ गया 2 -2। अब पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बाहर वाले -1 ओवर 8 से, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो इस रो को इस कॉलम से -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से ये वाला -2 2 से मल्टीप्लाई प्लस ये -2 इस -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो को भी इस कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, फिर दरम्यान में प्लस और 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा -2। तो इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई वैसे का वैसे ही, 1 ओवर -8 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें तो -2 2 ज़ार -4 और ये तीनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और फिर 2 2 ज़ार आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 ज़ार -2 और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह एक्स वाई अगेन वैसे का वैसे ही और ये आ गया 1 ओवर -8, -4 और +4 0 हो जाएंगे और ये -2 -6 -8 हो जाएंगे, ठीक है। -2 -6 इक्वल टू -8, ठीक है। तो देखें जब 0 को 1 ओवर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाता है। और -1 ओवर 8 मल्टीप्लाई करेगा जब इस -8 से तो माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8, तो बाकी प्लस का 1 रह जाएगा, यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह x इक्वल आ गया 0 के, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के इक्वल और नीचे वाली नीचे वाले के, और y इक्वल आ गया 1 के।